Hi investors, welcome to SOIC. So in today's video, we will be learning 6 main important things जो आपको होम लोन की जितनी भी क्वेरीज है वो इस 6 की लर्निंग्स में आपके पूरे सॉल्व हो जाएंगे. फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी लर्निंग इज हाउ होम लोन कैन बिकम अ नाइटमेयर. इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग कि मेरे फ्रेंड के साथ एक स्टोरी मैं शेयर करूंगा कि क्या हुआ एंड हाउ होम लोन कैन बिकम अ नाइटमेयर फॉर यू. जो आप जब होम लोन लेते हैं तब आप ये चीज़ नहीं सोचते. सेकंड, सबसे मेजर डाउट जो आता है कि जब मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है क्या मुझे एनुअल बोनसेस मिले, राइट? तो मैं उस सैलरी से SIP जो इंक्रीमेंट हुआ है मेरा उससे SIP करूँ म्यूचुअल फंड में, क्या प्रीपेमेंट ऑफ लोन करूँ? क्या मेरे पास एनुअल बोनस आया है तो मैं उसके साथ प्रीपेमेंट ऑफ लोन करूँ, क्या म्यूचुअल फंड में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करूँ? थर्ड की थिंग दैट वी विल बी लर्निंग इज जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैंने हाफ ऑफ द टेन्योर में होम लोन पेमेंट कर चुका हूँ तो इसका मतलब मेरा हाफ ऑफ द कैपिटल पेमेंट करना है बस मुझे. आंसर इज नो. सो इन टुडेज क्लास वी विल बी लर्निंग कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मिडल ऑफ द होम लोन में ऐसा लगता है लोगों को कि हाफ ऑफ द पेमेंट हो चुकी है. सो हम इस क्लास में ये सीखेंगे ऐसा नहीं है. द फोर्थ की लर्निंग वुड बी कि आपको फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट में डिफरेंस पता होना चाहिए. सेकंड कि जब आपने पेमेंट कर दिया तो आपको जो कोलैटरल के पेपर्स आपके होम लोन के पेपर्स है वो आपको बैंक कितने दिनों में दे देगा. एंड तीसरी चीज़ हम ये भी सीखेंगे होम लोन इंश्योरेंस क्या होता है एंड होम लोन ट्रांसफ़र जो आपकी राइट है वो आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड लास्ट की लर्निंग वी विल बी लर्निंग जो सबसे बिगेस्ट लर्निंग होगी इस वीडियो की, जो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखें, आई वुड बी शेयरिंग इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट योर EMI? फर्स्ट इज लोन अमाउंट. द हायर द लोन अमाउंट दैट यू हैव, हायर वुड बी द EMI. सेकेंड, द इंटरेस्ट रेट, कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है. ऑब्वियसली जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा आपका तो आपका EMI ज़्यादा होगा एंड इंटरेस्ट रेट कम होगा तो EMI आपका कम होगा. थर्ड इज द लोन अमाउंट. द थर्ड इज रीपेमेंट टेन्योर. रीपेमेंट टेन्योर मीन्स कि आपने बैंक से कितने सालों के लिए होम लोन लिया है. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन होम लोन फॉर 20 ईयर्स इफ़ द अमाउंट इज़ 50 lakhs. तो 20 ईयर्स में आपका EMI फॉर एग्जाम्पल X अमाउंट है. बट अगर आपने होम लोन 50 lakhs का 30 ईयर्स के लिए लिया है तो ऑब्वियसली आपका EMI दैट वुड बी लेस बट द टोटल आउटपे ऑफ इंटरेस्ट वुड बी मोर, राइट? एंड फोर्थ जो इनडायरेक्ट फैक्टर है दैट इज आप कितना प्रीपेमेंट, आप कितना डाउन पेमेंट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल 50 lakhs में से मैंने 10 lakhs डाउन पेमेंट कर दिया तो आपका EMI वुड बी लेस. So these are the 4 key factors that impact the EMI. First is interest rate, second is loan amount, थर्ड इज लोन टेन्योर एंड फोर्थ इज डाउन पेमेंट. एंड हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि ये कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है ओवर द लॉन्ग रन. सो फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ EMI इंक्रीज. सो EMI को इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट मंथली भी बोलते हैं, राइट? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, that is EMI, equated monthly installment. So I follow this investor, इनका ट्विटर चैनल है फ्रॉम स्टेबल इन्वेस्टर. ही पुट इट कि जैसे जो मैंने फर्स्ट लर्निंग बताई थी हाउ होम लोन कैन बिकम अ नाइटमेयर एज वेल. देयर इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो रिसेंटली हुआ अभी, मतलब 2022 का यूज़ केस है कि आपने 50 lakhs का होम लोन लिया एट ओरिजिनली एट 7%. सो इसमें क्या है, आपका जो लोन अमाउंट है that is 50 lakh rupees, right? That is 50 lakh rupees. एंड आपने जो इंटरेस्ट रेट लगा आपका वो 7% था, वो आपका 7% था. तो आपका EMI इज 44,000 rupees. बट जस्ट सी लिटिल बिट इंक्रीज इन योर इंटरेस्ट हाउ इट इम्पैक्ट्स योर EMI. तो जैसे ही इंटरेस्ट 7 से 7.40 हुआ, जस्ट सी EMI 46,000. देन फिर से रेट हाइक हुआ एंड जो इंटरेस्ट रेट था वो 7.90 हो गया तो 47,000 रुपीज़. देन थर्ड रेट हाइक हुआ दैट इज़ 8.40 तो 48,000 रुपीज़. सो बेसिकली मतलब जो रेट हाइक फोर्थ था दैट इज़ सितंबर 2022. मतलब ये रिसेंटली एग्जांपल है, ये नहीं कि बहुत टाइम से और हमारे साथ नहीं होगा, ये जस्ट रीसेंट एग्जांपल है कि ये 8.9 हुआ. तो जो आपकी 44,000 रुपीज़ की EMI थी वो 50,000 रुपीज़ की हो गई. जस्ट इमेजिन, राइट?
तो हाउ होम लोन कैन बिकम अ नाइटमेयर। तो फर्स्टली, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स नहीं है, क्या आपने एकदम नेक टू नेक ईएमआई करवा ली जितनी आपकी सैलरी है, तो हायर द चांसेस ऑफ फेलियर एज वेल। तो फॉर एग्जांपल ईएमआई 45,000 से 50,000 हो गया, राइट। सेकंड, जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, ही डज नॉट वांट टू इंक्रीज हिज ईएमआई, राइट। तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन क्या किया, अपना होम लोन टेन्योर बढ़ा लिया। तो जस्ट इतने बड़े इंक्रीज से कितना बड़ा टेन्योर इंक्रीज हो जाता है। मतलब उसने जो तो सोचा था कि फ्रॉम मतलब 50-60 ईयर्स में ही विल बी एबल टू पे ऑफ, अब उसे 70-75 ईयर्स तक उसको वो होम लोन अपने साथ कैरी ऑन करना पड़ेगा। सो जस्ट इमेजिन, सो दिस home loan can become a nightmare as well. So it is very important to understand कि little bit of interest increase से कितना impact आता है EMI में, और हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपने EMI अमाउंट नहीं बढ़ाया तो how much it will impact in the months, कि आपको कितना और टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा, राइट। सेकेंड केस पे जाते हैं कि एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ 50 लाख होम लोन लिया हुआ है हमने एंड 8% पे लिया हुआ है एंड फॉर 25 ईयर्स। तो जो पहली मंथली ईएमआई होगी वो आपकी होगी 38,591। तो सिंपल है, टोटल एनुअल ईएमआई मतलब हमने मंथली ईएमआई इंटू 12 कर दिया, तो टोटल आउटफ्लो आपका ईयरली क्या होगा, 4,63,000, राइट। पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स है उसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेड होता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेड होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने 4,63,000 बैंक को दिए, ये सोच के कि इसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी हो रहा है पर मेरा इंटरेस्ट अमाउंट भी हो रहा है, पर आप अगर देखोगे तो 4 लाख के करीब, ऑलमोस्ट 4 लाख, मतलब 3,97,635 रुपीज़ ये खाली इंटरेस्ट दिया आपने बैंक को। एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना हुआ है आपका फर्स्ट ईयर में, दैट इज़ ओनली 65,000 रुपीज़। तो आपका आउटस्टैंडिंग लोन ईयर 1 पे ये नहीं होगा कि 50 लाख माइनस 4 लाख, आंसर इज नो, योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 49,34,545। इवन इफ़ यू सी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो जैसे जैसे मतलब ईयर्स निकलते जाएंगे ऑब्वियसली जो आपका इंटरेस्ट है उसमें कम होगा, बट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में आपने लोन खाली जो प्रिंसिपल लोन है वो खाली 1.3%, सेकेंड ईयर में 2.7%, थर्ड ईयर में ओनली 4.3%, रेस्ट यू हैव मेड जस्ट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। फिफ्थ ईयर में 7.7%। तो ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ कि सार्थक मैंने 50 लाख का होम लोन लिया था, मेरा टेन्योर 25 ईयर्स था, तो 12 ईयर्स पे मेरा 50% तो हो ही चुका है, अब खाली मुझे 25 लाख रुपए तो देने हैं। आंसर इज़ नो, जस्ट सी 12th ईयर पे, क्या इसको आप 13 ऑफ स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं, 12th ईयर पे आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे खाली 25 लाख देना है, नो, आपको 37 लाख रुपीज़ देना है, 37 लाख रुपीज़, बिकॉज स्टार्टिंग में आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे थे। सो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि मेरा 50% होम लोन पे हो चुका है। आंसर इज़ नो, आपका खाली 25% होता है, ओनली यू हैव पेड ओनली 25%। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये बेसिक समझे सो डैट बाद में हमें दिक्कत ना आए। इवन इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, जब आप ये वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे तो इसमें भी यूज़ केस ये है कि 40 लाख का होम लोन लिया था हमने, 25 ईयर्स का टेन्योर एंड 9.50 इंटरेस्ट था। तो जस्ट सी, जो आपने फर्स्ट ईयर में पेमेंट करी है उसमें से ओनली 10% गया है प्रिंसिपल में और 90%, एंड जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते रहेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा उस ईएमआई में एंड इंटरेस्ट कम हो जाएगा। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी इसमें कि हमने खाली 40 और 50 लाख होम लोन पे एग्जाम्पल दिए, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि आजकल जो घर के प्राइसेस है वो 1 CR 2 CR, तो आपका होम लोन ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो हाउ इट कैन बिकम अ नाइटमेयर इफ़ यू डू नॉट नो ऑल दिस। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि आपको ये अवेयरनेस हो, एंड बाद में हम ये सीखेंगे कि ट्रिक्स एंड टेक्निक्स से आप कैसे इसको कम भी कर सकते हैं, राइट। सो मैं इसका 1 मंथ का भी आपको चार्ट दिखा देता हूँ सो डैट एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर। सो 1 मंथ में सेम एग्जाम्पल, हमने 50 लाख का होम लोन लिया हुआ है, तो पहले में आपने जो मंथली EMI दी है 38,591, तो इसमें से प्रिंसिपल रीपेमेंट खाली 5,000 रुपीज़ है और इंटरेस्ट 33,000 रुपीज़ है, राइट। दैट इज़ अ फर्स्ट मंथ।
सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, तो लास्ट में जो 12th मंथ वाली होती है उसमें प्रिंसिपल 5656 का होता है एंड इंटरेस्ट 32,000 होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो 85% जो आपका टोटल, फॉर एग्जांपल EMI 100 रुपीज़ है तो 85% तो आप इंटरेस्ट ही दे रहे होते हैं, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स एंड नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि छोटे अमाउंट से भी जो प्रीपेमेंट करके आपको कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। एंड वाइल प्रिपेयरिंग दिस स्लाइड आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि छोटे छोटे अमाउंट से, मतलब कभी इंक्रीमेंट होता है, हम इंक्रीमेंट पे क्या करते हैं, आईफोन ले लेते हैं, क्या हम पार्टीज़ और एक्सपेंडिचर्स बढ़ा लेते हैं अपने, राइट? बट हाउ दिस नॉलेज कैन हेल्प यू टू मेक होम लोन, मतलब बेटर ऑप्टिमाइज आप कैसे कर सकते हैं एंड जस्ट स्मॉल मतलब प्रीपेमेंट करके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 लाख होम लोन है एंड 25 ईयर्स का टेन्योर है, सो सेम एग्जाम्पल वी आर कैरिंग ऑन। तो अगर आप इसमें कोई भी प्रीपेमेंट नहीं करते तो आपका टोटल इंटरेस्ट पेड 65 लाख रुपीज़ होता। बट अगर आप प्रीपेमेंट 5 लाख कर देते फर्स्ट ईयर में तो आपका टोटल इंटरेस्ट पेड ओनली 42 लाख्स होता, राइट? ऐसे ही अगर प्रीपेमेंट आप 5 लाख कर देते सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में आप कुछ नहीं करते तो भी आपको आपका 44 लाख जाता, वेराज आपका अगर नो प्रीपेमेंट, कोई भी प्रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपका 65 लाख रहेगा, राइट? अगर आप 8th ईयर में आप ये बोलते हो सार्थक यार फिर तो मैं EMI बढ़ा लेता ना अगर मेरे इतना पैसा होता, बट इमेजिन आपने 8th ईयर में प्रीपेमेंट किया है, राइट, 5 लाख्स का, तो भी आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 53 लाख्स का होता है एंड इट इज़ नॉट अ स्मॉल सेविंग, यू वुड एंड अप सेविंग 12 लाख रुपीज़, राइट? 65 minus 53, राइट? 12 lakh rupees you would have saved. So मतलब this is the importance of prepayment and I really think that you should be aware कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों से मतलब how it impacts, right? So यहाँ पे लिखा भी है मैंने, so prepaying 5 lakh in the first year it will result in savings of 23 lakhs, right? But prepaying on the 10th year the same amount, that is 5 lakh rupees, तो आपके 10 लाख रुपीज़ तो भी सेफ हो रहे हैं, आपके 10 लाख रुपीज़ तो भी सेफ हो रहे हैं, राइट? 10 लाख रुपीज़ आपके तभी भी सेफ हो रहे हैं। सो अगर आपने ये 5 लाख रुपीज़ प्रीपेमेंट किया होता 10th ईयर पे तो आपके तभी भी 10 लाख रुपीज़ सेव हो रहे होते, राइट? एंड इसके साथ थोड़ा और देखते हैं कि अगर आपने एडिशनल 5,000 मंथली प्रीपे कर रहे होते तो मतलब प्रीपेमेंट की कितना मेजर इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप खाली 5,000 रुपीज़ आपका सैलरी इंक्रीज़ हुआ है और आप 5,000 रुपीज़ की प्रीपेमेंट करते हैं एवरी मंथ, तो जो सेम लोन है वो 25 ईयर्स का था, राइट? अब वो खाली 16 ईयर्स का बच जाएगा, राइट? एंड मतलब और आपका खाली 40 to 41 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट लगता, ना कि 70 to 71 लाख्स, राइट? सो जो बिगेस्ट लर्निंग है, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में से जो आपको सबसे बिगेस्ट लर्निंग है वो ये है, नो अमाउंट इज़ टू स्मॉल व्हेन यू प्रीपे, नो अमाउंट इज़ टू स्मॉल व्हेन यू प्रीपे, राइट? सो ये मत सोचना कि यार मतलब 5,000 10,000 क्या 1 लाख रुपीज़ से क्या ही हो जाएगा मेरे 50 लाख होम लोन पे, राइट? सो हाउ इट कैन हैव एन इम्पैक्ट वो इस हम सीख चुके हैं, राइट? Second is if you prepay an additional 1 lakh rupees once a year, then also आपका होम लोन 14 ईयर्स में हो जाता, नहीं तो आपको 25 ईयर्स तक करना पड़ता, राइट? एंड नाउ जो मैंने पहले केस स्टडी में ये सीखा था हमने कि हमने EMI इंक्रीज़ करवा दी थी, राइट? बट एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड टू इंक्रीज द EMI, तो दूसरा ऑप्शन क्या करता है बैंक, आपका होम लोन टेन्योर इंक्रीज कर देता है। सो this is a very good screenshot that I have taken, मतलब very good insight we can gather कि 20-year home loan will take 31 years to repay। कैसे हुआ ये, मतलब हमने लिया तो 20 years के लिए था पर अब 31 years लग रहे हैं। Why? Because जब ये इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ 6.7 से 7.1, राइट? 6.7 से 7.1, तो मैंने बैंक को बोला कि नहीं मेरा आप EMI मत बढ़ाओ, मेरा होम लोन टेन्योर बढ़ा दो, तो क्या होगा, मेरा 1 ईयर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, राइट? मतलब बेसिकली मुझे 12 EMIs एडिशनल देनी पड़ेगी बैंक को जस्ट विद द इंक्रीज ऑफ 0.4% इंटरेस्ट। अगर ये हुआ भी था जो हमने देखा अभी रिसेंटली एग्जाम्पल में
कि 6.7 से 7.6 हो गया, तो आपको एडिशनल EMI कितनी देनी पड़ेगी? 29 EMIs। ये जैसे ही 8.1 हुआ तो आपको 49 EMI ज़्यादा देनी पड़ी, एंड लास्ट में जो 9.25 हो गया अभी ये, तो आपको 132 EMI ज़्यादा देनी पड़ी, राइट? तो दिस इज़ वाई होम लोन कैन बिकम अ नाइटमेयर एज वेल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये कॉन्सेप्ट्स पता हो, और हम मतलब जब भी होम लोन ले रहे हैं तो हम ये चीज़ भी सोचें। तो मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो ये ही है कि आपको मैं अवेयर कर पाऊँ। सो नाउ कमिंग टू वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो सबसे बड़ी बैटल होती है कि मैं प्री पेमेंट करूँ, क्या मैं होम लोन मतलब म्यूचुअल फंड में SIP और लमसम करूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस केस स्टडी एंड यू विल गेट अ डेफिनेट आंसर, बट इसमें हम कुछ एक्सेप्शन चीज़ें हैं वो भी सीखेंगे, राइट? तो यू आर टेकिंग अ होम लोन ऑफ 40 लाख रुपीज़ एट 7.5% इंटरेस्ट। तो आपके पास 2 यूज़ केस है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मुझे होम लोन प्रीपेमेंट करना चाहिए, क्या मुझे उसका SIP म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए। तो अगर आपने होम लोन 40 लाख्स का लिया है एंड 7.5% इंटरेस्ट, राइट, ये मेरा लोन अमाउंट हो गया, ये मेरा लोन अमाउंट हो गया, ये मेरा इंटरेस्ट हो गया, राइट? तो अब 2 यूज़ केसेस हैं। फर्स्ट इज़ कि यू कैन ऑफर अ 15-year टेन्योर एंड EMI वुड बी 37,000 रुपीज़, राइट? सेकेंड में आप क्या करते हो कि आप बैंक को बोलते हो मेरा 25 ईयर्स का कर दो, राइट? क्योंकि होम लोन का इंटरेस्ट इज़ जस्ट 7.5, मतलब ये बोला जाता है इट इज़ द चीपेस्ट लोन। मतलब अगर आप पर्सनल लोन का क्रेडिट कार्ड, वहाँ पे तो 19-20% इंटरेस्ट भी लगता है। होम लोन सबसे चीप होता है, राइट, 7.5%। तो आपने क्या किया, बैंक को बोला 25 ईयर्स कर दो, तो आपका जो EMI होगा ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा, दैट इज़ 29,560, क्योंकि आपने टेन्योर बढ़ा दिया। और आपने जो मतलब एडिशनल अमाउंट था 7,520, वो आपने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में, क्या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, एंड हम रिटर्न 11% एज्यूम करेंगे, जो पास्ट रिटर्न में भी आया है। ज़्यादा ही आया है पर मैं कम एज्यूम कर रहा हूँ, राइट? सो केस 1 सिंपल, 15-year लोन, EMI वुड बी 37,000, तो टोटल आउटफ्लो मेरा 37,000 का होगा, राइट? सेकेंड यूज़ केस, आपने 25 ईयर का लोन लिया है जिसमें EMI 29,000 रुपीज़ की है, राइट? एंड जो अमाउंट था एडिशनल वो आपने SIP में डाल दिया, तो टोटल आउटफ्लो दोनों यूज़ केस में सेम आ रहा है, दैट इज़ 37,000। बस इसमें आपने क्या किया, आप EMI दे रहे थे, इसमें आप EMI प्लस SIP दे रहे हो। सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन कि होगा क्या, कौन जीतेगा। सो इसका सिंपल सा आंसर है, so if we assume 11% CAGR on SIP investment, 11%, right, then the value of 7,520 per month SIP would be about 30 lakh rupees, at the end of the 14th year. This is higher than the outstanding loan of 26.5 lakh at the end of the 14th year. तो कंक्लूजन क्या है इस फाइट का कि ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड SIP वुड बी बेनिफिशियल, एंड इसमें केस स्टडी में हमने साफ सीख लिया कि जो 14th ईयर पे आपकी जो SIP की वैल्यू होगी वो 30 लाख रुपीज़ होगी, और जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 14th ईयर पे वो 26.5 लाख था। तो आप क्या करेंगे, उसको सेट ऑफ कर देंगे, तो भी आपके पास एडिशनल अमाउंट होगा, दैट इज़ 4 लाख रुपीज़, राइट? 3.5 लाख समथिंग आपके पास एडिशनल अमाउंट होगा SIP से जो आपने कमा लिया सेट ऑफ करने के बाद भी। बट इसमें 2-3 आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बैटल क्यों कोई जीता। सिंपल आंसर इज़, जो हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया है फ्रॉम म्यूचुअल फंड, फ्रॉम SIP इज़ ग्रेटर दैन जो आप होम लोन पे दे रहे हो, राइट? होम लोन पे आप 7.5% दे रहे हो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 11%, तो ऑब्वियसली SIP वुड हैव वन, आई वुड से। बट वाई? बिकॉज लाइक इसमें मैं आपको वर्किंग्स भी दिखा देता हूँ, दिस इज़ द वर्किंग। तो जस्ट सी, आपने जो होम लोन दिया है उसकी आप EMI भर रहे थे, तो आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो 26,51,000 था 14th ईयर पे, पर SIP से आपने कितना कॉर्पस बिल्ड कर लिया, दैट इज़ 30 lakhs। तो येस, आंसर इज़ कि बेटर ऑप्शन इज़ प्रीपेमेंट की जगह आप होम, मतलब एक म्यूचुअल फंड में SIP का, इंडेक्स फंड में SIP आप करो। बट द कंडीशन इज़ कि पहले मैंने ये एज्यूम किया कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू द इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग,
11% इज़ ग्रेटर दैन 7.5%. बट ये भी हो सकता है कि मार्केट इज़ टू हाई एंड आपने तब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, राइट? तो इंटरेस्ट आपको जो मिला कैन बी लोअर एज वेल, राइट? एंड क्या पता इकॉनमी में होम लोन का इंटरेस्ट बढ़ रहा था, तो इट कैन मतलब रिवर्स सिनेरियो भी हो सकता है. सेकेंड, एवरीवन डोंट हैज़ द पेशेंस टू होल्ड. वो डिसिप्लिन 14 ईयर्स तक SIP को ऊपर नीचे देखना, वो डिसिप्लिन भी होना चाहिए. जो हमने मतलब देखा है कि आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोल लो, क्या हमारा कैपेसिटी टू होल्ड कम हो ही जा रहा है. तो आई वुड से कि जिसके पास डिसिप्लिन है, ही नोज़ अबाउट इक्विटी मार्केट्स, उसी के लिए ही उसको ये करना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड में SIP करे रादर दैन प्रीपेमेंट का. नहीं तो सेकेंड ऑप्शन इज़ मच बेटर कि प्रीपेमेंट ऑफ लोन करो, एंड जो आपका एक माइंड में भी रहता है कि यार मेरा होम लोन इतना पड़ा है, वो भी कम होगा, राइट? तो यहाँ पे साफ मेंशन है कि इफ़ यू हैव अ डिसिप्लिन देन गो विद म्यूचुअल फंड, मत प्रीपेमेंट करो होम लोन की. बट इफ़ यू आर न्यू एंड मतलब आप इतने एवर्स नहीं हो इक्विटी मार्केट से, तो प्रीपेमेंट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? सो इसमें मैंने लिखा भी है, इफ़ यू गेट अ हायर देन 11% एवरेज रिटर्न देन द लोन कैन बी क्लोज्ड इवन अर्लियर. But since the whole concept of this discussion is built on the difference in the rate of home loan and expected returns from investment, there can be several other scenarios कि उल्टा हो गया, then what, right? And होम लोन से आपको दो चीज़ें और मिलती है जो मैंने इस कैलकुलेशन में नहीं ली है टू मेक कैलकुलेशन ईजी. फर्स्ट इज डिडक्शन. तो जो भी आप प्रिंसिपल प्रीपेमेंट करते हैं उसको आप क्लेम कर सकते हो 80C में डिडक्शन, दैट इज़ टोटल 1.5 लाख. एंड सेकेंड, जो आप इसका इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, लोन इंटरेस्ट पेमेंट अंडर सेक्शन 24, उसमें भी आप 2 लाख रुपीज़ क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन. तो जस्ट टू मतलब इससे भी आपकी सेविंग्स हो रही है, बिकॉज अगर आप 10%, 20% ब्रैकेट में आते हैं या 30% ब्रैकेट में आते हैं, तो यू कैन इमेजिन कि इस डिडक्शन से हाउ मच यू कैन सेव. बट मैंने ये 80C में इसलिए सोचा कि यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन ELSS एंड NPS एंड ऑल दीज PPF, तो ये वाली डिडक्शन मैंने नहीं ली. एंड सेकेंड, आप जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उसका भी आप 2 लाख डिडक्शन ले सकते हैं, राइट? तो आंसर इज सिंपल. इफ़ यू हैव द डिसिप्लिन, if you are into the markets from long term, then you can invest rather, और आप नहीं तो prepayment is also a very good option, right? तो ये बैटल अब ख़त्म करते हैं कि बैटल ऑफ इन्वेस्ट और रीपेमेंट ऑफ लोन. तो अगर रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर दैन इंटरेस्ट ऑन होम लोन एंड यू हैव द डिसिप्लिन, देन इन्वेस्ट द मनी रादर दैन प्रीपेमेंट. बट इसमें हमने कंडीशंस बात कर ली है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस. तो अब समझते हैं स्मॉल ट्रिक्स एंड इंसाइट्स जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो, एंड यू शुड बी आस्किंग दिस एज वेल, राइट? जब आप होम लोन लेते हो, इतना कंपटीशन है मार्केट में कि एवरीवन विल टेल यू ऑल द फीचर्स, विल ऑल्सो मतलब आपकी वो बात सुनेंगे भी, राइट? क्या नहीं तो आपके पास ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन है ही. तो यू शुड नो अबाउट दिस एंड यू शुड आस्क दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो लिटिल बिट ऑफ स्मॉल ट्रिक्स एंड इंसाइट्स दैट यू शुड नो. सो ये बहुत आपने देखा होगा, आर्टिकल्स भी आते हैं, ये कंटेंट भी बहुत बनता है, टू हाउ टू मेक योर होम लोन इंटरेस्ट फ्री. हाउ टू मेक योर होम लोन इंटरेस्ट फ्री. आंसर इज सिंपल कि म्यूचुअल फंड आप SIP करो विद 0.1% ऑफ योर होम लोन अमाउंट. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 लाख का होम लोन है, तो मैं 5,000 रुपीज़ की मंथली SIP करूँ, तो आपका जितना इंटरेस्ट होगा उतना आपका म्यूचुअल फंड SIP इतनी ग्रो हो जाएगी, आप उसको बाद में सेट ऑफ कर सकते हो. तो बेसिकली आपका होम लोन इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा, राइट? और ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल से भी सीख लिया, राइट? देन सेकेंड, यू शुड ऑल्सो नो कि मेनी बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया ऑफर कंसेशनल रेट्स टू वुमेन बोरोवर्स, राइट? तो आप होम लोन अपनी स्पाउस के नाम पे भी ले सकते हैं. तो 5 बेसिस पॉइंट क्या कभी कभी 0.1% ऑफर मिल जाता है आपको, एंड वी ऑल नो कि 0.1% से लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आएगा. सो दीज आर दी स्मॉल थिंग्स दैट यू शुड नो, राइट? There can be additional benefits for women also in stamp duty. तो if you make a purchase in the name of the woman, then आपको stamp duty में 1 to
5% डिडक्शन भी मिल जाएगा. एंड लाइक इफ़ योर होम लोन इज़, इफ़ योर हाउस इज़ 1 करोड़, तो आप 1 to 2 लाख रुपीज़ स्टैम्प ड्यूटी में भी बचा सकते हैं, राइट. सो दीज आर द स्मॉल ट्रिक्स, राइट. एंड what I really want you to tell you is a few more insights कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. As per RBI rules, banks will now inform customer about the impact of the interest rate changes on their loan. तो अगर interest rate कभी भी बढ़ता है गिरता है, so they will tell you कि आपके पूरे टेन्योर में क्या, आपकी EMI में क्या चेंज आएगा. सेकेंड, बैंक्स को आपको ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि आपको वो EMI इंक्रीज कर दे क्या टेन्योर बढ़ा दे, राइट. क्या आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि यार आई कैन नॉट अफोर्ड 40,000 EMI, मेरा जो अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज से हुआ है, तो मैं 50% अपना EMI बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा बहुत अपना टेन्योर बढ़ा लेता हूँ. सो यू कैन ऑल्सो डू दिस. Then third thing that you should be know is bank has to return the property papers within 30 days once the entire loan is paid. बहुत बारी क्या होता है, बैंक्स आपको फॉर्मेलिटीज़ और इसमें मतलब नहीं दे पाते, बट नाउ यू हैव द राइट कि विद इन 30 days में बैंक हैज़ टू गिव यू योर पेपर्स बैक, राइट. देन देर इज़ इंश्योरेंस ऑन होम लोन. सो आई वॉन्ट टू टेल यू मतलब कि फॉर एग्जाम्पल you just married, right, and maybe after 1-2 years you had a baby, right, and आपने होम लोन लिया because everyone wants कि आप फैमिली को अपने घर में लेके जाएं, राइट. तो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है एंड आपने होम लोन के थ्रू होम लिया, राइट. एंड जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ मिस हैपनिंग हो गई आपके साथ, तो एंटायर लाइबिलिटी विल बी शिफ्टेड टू योर वाइफ एंड योर चाइल्ड, राइट. सो एक इंश्योरेंस भी होता है, होम लोन इंश्योरेंस बोलते हैं उसको. सो यू कैन ऑल्सो लुक इन टू दैट, राइट, कि अगर मिस हैपनिंग हो गई तो बिकॉज यू हैव परचेज दिस इंश्योरेंस, आपकी ये लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं होगी आपके स्पाउस, आपके बच्चे के पास. सो मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में अगर आपके पास सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस नहीं है देन यू कैन लुक इन टू दिस. बट अगर आपके पास सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस है कि आपने टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ा दिया, देन यू शुड इग्नोर दिस. बट यू शुड नो कि अगर स्टार्टिंग में आपका EMI ज़्यादा है, आपका होम लोन ज़्यादा है, तो यू कैन लुक इन टू दिस इंश्योरेंस सो दैट इफ़ एनी चांस मिस हैपनिंग हुई तो यू डू नॉट हैव टू, मतलब योर लव वंस डू नॉट हैव टू सफ़र. देन बैंक्स ऑलवेज गिव यू 2 ऑप्शन, दैट इज़ फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड, राइट. तो मैं फ्लोटिंग और फिक्स का भी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में भी कि क्या डिफरेंस होता है. फ्लोटिंग इज़ बेसिकली कि RBI जो रेपो रेट होता है प्लस जो बैंक्स अपना मार्जिन रहता है, कि रेपो रेट फॉर एग्जांपल 6%, बैंक ने 2% मार्जिन रखा है तो 8%. जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज होगा आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा. बट फिक्स में क्या होता है, बैंक ने बोला कि अब कुछ भी हो, कम हो, नीचे हो, बढ़ जाए, मैं आपसे फिक्स्ड ही लूँगा. देन होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र, व्हाट दिस एनेबल्स इज़, आपको ये पूछना चाहिए जब भी आप होम लोन ले रहे हो कि ये फैसिलिटी है क्या नहीं. सो फॉर एग्जांपल आपको XYZ बैंक 9% दे रहा है, आपको 2 years 5 years बाद पता लगा कि यार ये दूसरा बैंक मुझे कम में दे रहा है, तो वाई यू विल नॉट शिफ्ट. यू हैव द राइट टू शिफ्ट एंड वी ऑल नो कि छोटे बहुत इंटरेस्ट रेट भी कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है. नेक्स्ट इज जॉइंट होम लोन. सो जॉइंट होम लोन इज बेसिकली इफ़ योर वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग, सो यू कैन टेक अ जॉइंट होम लोन. तो इससे मेजर सेविंग क्या होती है कि ATC में वो भी डिडक्शन ले सकती है, सेक्शन 24 में वो भी डिडक्शन ले सकती है. एंड आप एज दोनों अब मतलब जॉइंट आप होम लोन ले रहे हो तो आप होम लोन का वैल्यू भी ज़्यादा ले सकते हो, राइट. सो दिस जॉइंट होम लोन इज़ अ गुड थिंग बिकॉज टैक्स एफिशिएंटली आप दोनों क्लेम कर पाओगे, राइट. EMI भी आप दोनों जॉइंटली पे कर पाओगे एंड होम लोन अमाउंट भी आप ज़्यादा ले पाओगे, राइट. फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग में बट दिक्कत क्या है, बिकॉज बैंक्स नो कि ये कितना फ्लक्चुएट होता है. सेकेंडली दे डू नॉट वांट टू गेट इनटू लॉसेस एनी टाइम. तो जस्ट सी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अभी जो चल रहा है वो 9.15 के अराउंड चल रहा है, राइट. बट उन्होंने सेम चीज़ का फिक्स्ड अगर आप लोगे तो 14% है. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप फ्लोटिंग ही लो बिकॉज फिक्स्ड में कोई सेंस नहीं बन रहा, राइट. मतलब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो भी आप 14 दे पाओगे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो भी मतलब 14 से मुझे नहीं लगता कि
मतलब 9.15 है और यहाँ पे 14 वो ले रहे हैं, राइट? तो यू कैन सी द डिफरेंस कि बैंक डू नॉट वांट टू रिस्क एनी टाइम. सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो. सो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैटल थी कि होम लोन में प्रीपेमेंट करूँ क्या म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम करूँ, वो हमने केस स्टडी के थ्रू सॉल्व करी. देन हमने उसमें ये सीखा कि प्रीपेमेंट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, बट हाँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ओवर द लॉन्ग टर्म वुड सरपास, बट उसके लिए आपके पास डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड प्रीपेमेंट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. सेकेंड, हमने जो ये नोशन है कि 25 ईयर्स का लोन था और 12 ईयर्स हो चुके हैं तो मेरा 50% ख़त्म हो गया, आंसर इज़ नो. हमने इसमें डिटेल में सीखा, राइट? थर्ड, कि होम लोन कैसे एक नाइटमेयर भी बन सकता है. सो जब भी हम होम लोन ले रहे हैं तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास थोड़े बहुत इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए. हमें ये नहीं कि हमारी 40,000 सेविंग्स है, मतलब सैलरी है और हमने 40,000 का ही EMI बनवा लिया. आंसर इज़ नो, क्योंकि थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट से भी आपकी EMI बढ़ सकती है. क्या आपका होम लोन टेन्योर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है. सो यू शुड बी केयरफुल ऑफ दिस. फोर्थ, हमने छोटी मोटी जो आपके पास राइट्स है जो आपको पता होना चाहिए वो सीखा. फॉर एग्जांपल कि आप जैसे ही आपका होम लोन रीपे होता है तो विद इन 30 days बैंक हैज़ टू गिव यू योर पेपर बैक. सेकेंड, होम लोन इंश्योरेंस क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होनी चाहिए अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है. थर्ड, हमने उसमें ये सीखा कि बैलेंस होम लोन ट्रांसफ़र क्या होता है. यू हैव द राइट कि फॉर एग्जांपल X बैंक आपको 9% दे रहा है, Y बैंक आपको 8% दे रहा है, तो यू शुड शिफ्ट, राइट? सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लर्निंग. और जो बिगेस्ट लर्निंग थी इस वीडियो की वो ये थी कि नो अमाउंट इज स्मॉल व्हेन यू प्रीपे, राइट? So thank you so much. If you have any questions, you can obviously put it in the comment box and I would be happy to solve it. Plus, आपको जो next video देखनी है on any financial concept, please suggest करें so that I can make a video on that. Thank you so much. जय हिंद.